प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबको मेरी ओर से जय मसीह की। मेरे प्रिय मित्रों, हमने बाइबल सर्वे के पहले एपिसोड में देखा था कि बाइबल क्या है और बाइबल में कितनी पुस्तकें हैं, बाइबल के कितने भाग हैं, और एक सरसरी सी नज़र हमने डाली थी वाचा शब्द पर, नियम शब्द पर हमने सरसरी सी नज़र डाली थी। और आज हम लोग सीखेंगे वाचा क्यों दी परमेश्वर ने, इसके बारे में हमें समझना बहुत ज़रूरी है। आइए सबसे पहले समझें कि वाचा बांधी क्यों जाती है। वाचा जो है वो दो पक्षों के बीच में बांधी जाती है। हमेशा वाचा बांधते समय दो पक्ष होते हैं और उन दोनों पक्षों के बीच में एक मध्यस्थ या बिचौलिए का होना बहुत ज़रूरी है। और जब वो वाचा बंध जाती है तब लिखित रूप में कुछ दस्तावेज दे दिए जाते हैं दोनों तरफ, और जिससे कि उस बात का एक सबूत रहता है, एक प्रमाण रहता है कि हमने तुम्हारे साथ और तुमने हमारे साथ एक संधि की थी, एक समझौता किया था, एक एग्रीमेंट किया था, जिससे कि हम इधर उधर ना हो। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, और ये जो पुरानी वाचा है जो परमेश्वर ने इजरायलियों के साथ बांधी, इजरायली परमेश्वर की पवित्र और चुनी हुई प्रजा, और इन दोनों के बीच में जो मध्यस्थ, जो बिचौलिया है, वो मूसा था। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, सवाल यह था कि आखिर परमेश्वर ने इन लोगों के साथ वो वाचा क्यों बांधी, और इसका उत्तर इस प्रकार से मिलता है। परमेश्वर ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी कनान देश को देने की। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था कि मैं तेरे वंश को ये सारा कनान देश दूंगा, जबकि उस समय तक अब्राहम का कोई भी वंश नहीं था। और हम देखते हैं उत्पत्ति 15 अध्याय में देखते हैं परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि तू तो पूरे बुढ़ापे में तुझे मिट्टी दी जाएगी, परंतु ये याद रख कि तेरे जो वंशज हैं वो 400 साल तक पराये देश में परदेसी होकर के रहेंगे। और मेरे प्रिय भाई बहन, वो वचन पूरा होता है परमेश्वर का, और इजरायली जो है वो मिस्र देश में 430 साल तक परदेसी होकर रहते हैं, वहाँ पे गुलाम होकर रहते हैं। और परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करता है जो उसने अब्राहम से की थी कि मैं वापस तेरे वंश को लेकर आऊँगा इस देश में और तेरे वंश को ये देश दूंगा। और वो समय आता है मेरे प्रिय भाई बहन, 430 साल के बाद परमेश्वर मूसा के द्वारा सारी इसराइल जाति को मिस्र की गुलामी से निकालता है, और 40 साल तक परमेश्वर इजरायलियों को जंगल में घुमाता है। और हम देखते हैं कि सीने पर्वत पर परमेश्वर जो है वो मूसा के लिए अपने नियम, अपने कानून देता है। और बाइबल बताती है कि मूसा जो है वो 40 दिन 40 रात तक परमेश्वर की उपस्थिति में रहा, और परमेश्वर ने पत्थर की 2 पट्टियों पर अपनी उंगलियों से 10 हुक्म लिख कर दिए थे, या 10 आज्ञाएं लिख कर दी थी। इसके अलावा परमेश्वर ने और बहुत सारे नियम और व्यवस्थाएं ठहराई थी, और मूसा से कहा था कि तू इन सारे नियम और व्यवस्थाओं के, आज्ञाओं को क्या करना, इजरायलियों को सौंप दे। और जब मूसा पर्वत से उतरा और उतर कर उसने इजराइल के 70 पुरनियों को, यानी 70 प्राचीनों को एकत्रित किया, और आकर के उनसे कहा कि परमेश्वर जो है वो तुम्हारे साथ वाचा बांधना चाहता है, और उसने इस पुस्तक को दिया है, और इस पुस्तक में उसने बहुत सारे नियम और कानूनों को लिखा है। और वो कहते हैं हाँ, परमेश्वर ने जो कुछ कहा है वो हम उसे मानेंगे और उसकी आज्ञाओं का हम पालन करेंगे मेरे प्रिय भाई बहन। और 8वां पद, 24 अध्याय का 8वां पद जो निर्गमन की पुस्तक से आता है, उसमें लिखा है, तब मूसा ने, जब लोगों ने हाँ किया कि हाँ मानेंगे, तब मूसा ने लहू लेकर उन लोगों को छिड़का और कहा ये लहू में वाचा बांधी है परमेश्वर ने तुम्हारे साथ। और इसमें बहुत ज़रूरी थी सहमति हाँ में। क्यों, ऐसा क्यों परमेश्वर कर रहा था? क्योंकि परमेश्वर
एक नए देश में उन्हें लेकर जा रहा था, क्योंकि परमेश्वर जानता था जहाँ से वो निकल कर आए हैं वहाँ बहुत सारे बहु ईश्वरवाद का ज़माना था। वहाँ बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होती थी, वहाँ नदियों, पेड़ों, पहाड़ों, प्रकृति की पूजा होती थी। और जिस देश में वो जा रहे थे, कनान देश में, वहाँ का भी यही हालत था। तो इसलिए परमेश्वर चाहता था कि इस्राएली जो उसकी चुनी ही पवित्र प्रजा है वो इन सब से हट करके जीवन बिताए। और उस जीवन को वो जीवन उन्हें कहाँ से मिल सकता है, और वो जीवन उन्हें परमेश्वर की आज्ञाओं, नियमों और विधियों के द्वारा मिल सकता है। और इसलिए परमेश्वर ने अपने नियम और विधि और अपने कानून इजरायलियों को दिए थे, ताकि कनान देश में जाकर वे उन नियमों, उन वचनों के अनुसार अपने जीवन को बिताएं। और पहली जो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने उन्हें दी थी वो बड़ी महत्वपूर्ण थी, कि मनुष्य का परमेश्वर के साथ कैसा रिश्ता हो और फिर मनुष्य का मनुष्य के साथ कैसा संबंध हो। यानी कहने का मतलब यह है, धार्मिक रीति से और सामाजिक रीति से उनको कैसे अपने जीवन को बिताना है उस प्रतिज्ञा के भूमि में, उस नए देश में जिसे परमेश्वर उन्हें देने जा रहा था। परमेश्वर की इच्छा थी कि परमेश्वर के लोग जो है वो प्रतिज्ञा की भूमि में उसकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं, ना कि अन्य लोगों के समान जीवन बिताएं। आज भी मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर की यही इच्छा है कि उसके लोग उसके वचन के अनुसार, उसके नियम के अनुसार अपने जीवन को बिताएं। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब इस वाचा की पुस्तक को मूसा के द्वारा लिखवाया और पढ़वाया, और जब लोगों ने सुना तब लोगों ने हाँ में सहमति जताई, और वो वाचा की पुस्तक जो परमेश्वर के दास मूसा के द्वारा परमेश्वर की आज्ञाओं को लिखा गया था, वो पुस्तक उनके बीच में एक सबूत के तौर पर थी। और वो जो लहू का छिड़काव था वो पवित्रीकरण की ओर इशारा कर रहा था और एक चिन्ह की ओर इशारा कर रहा था। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि जब वाचा बांधी जाती है, जब संधि की जाती है, तो कुछ डॉक्यूमेंट पर कुछ एक मोहर दी जाती है, ताकि वो इस बात को प्रमाणित करती है कि हाँ ये वाचा पक्की है। और ये वाचा उनके साथ बांधी गई, और इजरायलियों और परमेश्वर के बीच बांधी गई वाचा का जो मध्यस्थ था वो मूसा था। मेरे प्रिय भाई बहन, हम दूसरी वाचा की ओर जाते हैं जिसे हम नई वाचा कहते हैं। अभी हमने पुरानी वाचा की ओर देखा। नई वाचा के विषय में परमेश्वर ने पहले कहा था, यिर्मयाह की पुस्तक और उसके 31 अध्याय के 31 पद में इस प्रकार से लिखा है, और प्रभु यहोवा की ये भी वाणी है कि मैं आने वाले दिनों में इजरायलियों और इजराइल और यहूदा के घराने के साथ एक नई वाचा बांधूंगा। ये वाचा पहली वाचा के समान ना होगी। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, ये एक नई वाचा थी जो पहली वाचा के समान नहीं थी। इस पुरानी वाचा में जानवरों का, बैलों और बछड़ों का लहू और बकरों का लहू लगाया जाता था, लेकिन ये जो नई वाचा परमेश्वर लोगों के साथ बांधने जा रहा था, इजरायलियों के साथ साथ वो संसार के साथ भी बांधने जा रहा था, उस वाचा में जो लहू था वो किसी जानवर का नहीं था। वो लहू जीवते परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू था मेरे प्रिय भाई बहन। और जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु भोज के समय, जो अंतिम प्रभु भोज उनके जीवन का था, उस समय अपने चेलों को उन्होंने रोटी तोड़ कर दी, और रोटी के बाद उन्होंने कटोरा देते हुए कहा ये कटोरा जो है वो मेरे लहू में नई वाचा है जो बहुतों के छुड़ौती के लिए बहाया जाता है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर नई वाचा बांधने जा रहा था, और वो वाचा जीवते परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में थी, उस पर विश्वास करने में थी, उसके लहू में थी। और वो लहू जो था विश्वास के द्वारा लोगों पर लगने वाला था मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, इस वाचा में सहभागी होने के लिए जगत के
किसी भी व्यक्ति के लिए छूट है, चाहे किसी देश का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, अमीर हो, गरीब हो, गोरा हो, काला हो, ऊंच हो, नीच हो, कोई भी हो सकता है इस वाचा में सहभागी। उसके लिए शर्त एक है और वो ये है कि वो जीवते परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करे कि यीशु परमेश्वर की ओर से मानव जाति के कल्याण के लिए, मानव जाति के उद्धार के लिए मसीहा के रूप में भेजा गया है। ये परमेश्वर का पुत्र है, जो इकलौता पुत्र है, इसी के बलिदान में पापों की क्षमा है। और फिर इस प्रकार से रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय उसके 9वें पद में पौलुस कहता है, अगर तू यीशु को अपने मुंह से प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, 3 काम करने हैं सिर्फ। पहला, हमें प्रभु यीशु मसीह पर, उसके बलिदान पर विश्वास करना है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा है, यानी यीशु परमेश्वर का पुत्र है। दूसरा ये कि यीशु जो है परमेश्वर पिता की ओर से प्रभु करके इस संसार में भेजा गया है और वो मेरा भी प्रभु है। और तीसरा ये है कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए मरने के लिए भेज दिया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, हमारी पापमयी दशा के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया। और अब जो कोई भी इन 3 कामों को करता है, पहला यीशु पर विश्वास कि वो परमेश्वर का पुत्र है, दूसरा यीशु मेरा प्रभु है, और तीसरा ये कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया और मैं पापी हूँ, मुझे उद्धार की आवश्यकता है, मुझे उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम इस बात को सहमति में हाँ करते हैं, अंगीकार करते हैं प्रभु यीशु मसीह का, तब ये वाचा, परमेश्वर की जो नई वाचा है, वो हमारे साथ बंध जाती है। और विश्वास के द्वारा यीशु का लहू जो है, क्योंकि वचन में लिखा है, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें हमारे सब अधर्मों से शुद्ध करता है। उसी समय जब हम यीशु को अपना प्रभु करके अंगीकार करते हैं, मन से विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जिलाया, हमारे अधर्म, हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, ये इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर संसार का मेल मिलाप अपने पुत्र में होकर कर रहा है, और परमेश्वर हमें इस संसार में से निकाल कर स्वर्गीय देश में ले जाना चाहता है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें इस धरती पर हमारे लिए भले ही देश नहीं दिया है, लेकिन उसने हमें स्वर्गीय देश दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना घबराए, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो, क्योंकि मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं। अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जाता हूँ। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, हमारे लिए परमेश्वर ने पहले से ही घर बना रखा है। उसने स्वर्गीय देश देने का वादा किया है। उस स्वर्गीय देश में जाने से पहले हमें इस संसार में तैयारी करनी है। हमें अपने परमेश्वर के वचनों को, उन नियमों को मानना है। इस प्रकार से परमेश्वर ने कनान देश में जाने से पहले इजरायलियों के लिए अपने नियम और कानून दिए, ताकि वे कनान देश में उन नियम कानूनों के अनुसार अपने जीवन को बिताएं। ऐसे ही इस संसार में मेरे प्रिय भाई बहन हम लोग रहते हैं। परमेश्वर ने अपने नियम, अपना कानून दिए हैं, अपने वचन दिए हैं, ताकि हम इस संसार के उन नियमों और कानूनों को, जो संसार की रीति के अनुसार बनते हैं, संसार के लोगों की इच्छाओं के अनुसार बनते हैं, उनके अनुसार नहीं, परंतु हम स्वर्गीय नियमों और कानूनों के अनुसार हम अपने जीवन को बिताएं मेरे प्रिय भाई बहन। और ये कानून, ये जो नियम परमेश्वर के हैं, ये दूसरों को दुख देने के लिए नहीं है, दूसरों को सताने के लिए नहीं है, किसी के साथ गलत करने के लिए नहीं है। ये हमें हमारे देश के कानून का विरोध करने की भी बात नहीं करते हैं, परंतु प्रभु का वचन कहता है कि उसका जो नियम है, पवित्र आत्मा के जो फल हैं, वो एक प्रकार से उस स्वर्गीय देश में जीवन बिताने के नियम और कानून में पहला है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। बाइबल बताती है, गलातियों की पत्री में लिखा है कि ऐसे ऐसे
बातों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। हाँ, जब हम प्रेम करते हैं, जब हम शांति से रहते हैं, जब मेल मिलाप से रहते हैं, जब हम आनंदित रहते हैं, जब हम धीरज रखते हैं, जब हम संयम रखते हैं, ऐसे बातों के विरुद्ध में कौन सा कानून हमारे विरुद्ध काम करेगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, इसी प्रकार से पहाड़ी उपदेश आपने पढ़ा होगा, जो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय से लेकर के 7 अध्याय तक पाया जाता है। और वहां पर हम सोचते हैं कि शायद ही उद्धार पाने के नियम और कानून है, लेकिन नहीं मेरे प्रिय भाई बहन, वो उद्धार पाने के लिए नियम और कानून नहीं है, परंतु उद्धार पाए हुए लोगों के लिए जीवन जीने का एक तरीका है जो सबसे ज्यादा उत्तम तरीका है मेरे प्रिय भाई बहन। क्योंकि वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर के तुल्य बनो, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, वो धर्मी और अधर्मी दोनों पर दया करता है, वो दोनों के खेत पर मेघ बरसाता है, वो पापी और धर्मी दोनों को अपने सूरज की गर्मी देता है। कितने अच्छे और उत्तम नियम है मेरे प्रिय भाई बहन। ये नई वाचा है जिसका पालन हमें इस संसार में करते हुए वो सियोन देश की ओर, वो स्वर्गीय देश की ओर जाना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए देने का वादा किया है। एक नया यरूशलेम, एक नया आकाश, एक नई पृथ्वी जहां हमें जाना है। इस संसार में हम कितने दिन जी लेंगे मेरे प्रिय भाई बहन, लेकिन हमें उस देश में जाना है, अपने प्रभु के साथ रहना है अनंत काल के लिए। और यही है एक नई वाचा, वह है पुरानी वाचा मेरे प्रिय भाई बहन। वह नई वाचा में जो मध्यस्थ है वो प्रभु यीशु मसीह है, और नई वाचा का जो मध्यस्थ है वो प्रभु यीशु मसीह है, स्वयं है, और पुरानी वाचा का मध्यस्थ मूसा है मेरे प्रिय भाई बहन। इन दोनों वाचाओं का एक ही उद्देश्य है, और वो ये है कि परमेश्वर के साथ हम अपने रिश्ते को बनाकर रखें और पवित्रता में जीवन को बिताएं। हमने कितनी बार परमेश्वर को दुख दिया है जानते हैं। हमने परमेश्वर के साथ अंगीकार किया, उस वाचा का अंगीकार किया, लेकिन कितनी बार हम अनजाने में, कई बार जाने में परमेश्वर को दुख देते रहे, उसकी वाचा को तोड़ते रहे, उस वाचा को, जिस वाचा को परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे साथ बांधा था। क्या हम सोचते हैं कितनी बार हम उन कामों को करते हैं जिनको करने के लिए परमेश्वर का वचन मना करता है? कितनी बार हम वो बातें करते हैं जिन्हें करने के लिए परमेश्वर का वचन मना करता है? हम सोचें अपने जीवन में परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। उसने स्वर्गीय देश में ले जाने का वादा किया है, अपनी वाचा दी है, उसने अपने वादे किए हैं, वो अपने वादे को पूरा करता है। क्या आप उसके साथ उस वादे को पूरा करने के लिए तैयार हैं? जो वाचा के रूप में, जो अंगीकार के रूप में आपने प्रभु के साथ बांधा था, कभी कहा था, हाँ मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, मैं यीशु को अपने मुंह से अपना प्रभु अंगीकार करता हूँ और मन से विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए थे। क्या हम फिर से पाप करें? या बार बार हम यीशु को क्रूस पर चढ़ाएं? अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। यीशु हमारा प्रभु है, यीशु हमारा प्रभु है, यीशु हमारा प्रभु है। धन्यवाद मेरे प्रिय भाई बहन। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस प्रकार से आपने पहले एपिसोड को देखा, अब ये दूसरा एपिसोड है, मैं एक बार फिर से विनती करता हूँ, मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को देखते हैं, लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ आप कमेंट भी करें। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। बाकी बातें अगले एपिसोड में। तब तक जय मसीह।